नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, शंखनाद कर दिया है, क्योंकि दो ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को प्राथमिकता देने वाली है और इसका एजेंडा क्या होने वाला है। खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पूरी तरीके से फैसला ले लिया गया है कि हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने वाली है। एक तो राम मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से जनता के बीच में लेकर जाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हमने राम मंदिर का जो वादा किया था वो वादा हमने पूरा कर दिया है और जिस तरह के रोज के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला कर लिया है कि यूपी चुनाव से पहले यूपी के अंदर 18 साल के उम्र के जितने भी उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं उन सब का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। मतलब ये कि यूपी चुनाव से पहले कोरोना मुक्त करने की प्लानिंग केंद्र सरकार की है। तो ये दो बड़े मुद्दे तो होंगे ही होंगे, लेकिन जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने डंडा चलाया है, दो ऐसे फैसले लिए हैं जिससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन मुद्दों के ऊपर, इन फैसलों के ऊपर वो क्या कहें। बस सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग तो वही ठीक होती है जिसका ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा उठा सके। जो सत्ता में जो सरकार होती है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, वो तो वही टाइमिंग चूज करके वो फैसले लेते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। लेकिन ये दो मसले क्या हैं इनको समझना जरूरी है और ये समझते ही आपको पता लग जाएगा कि योगी आदित्यनाथ का मूड क्या है। वो बड़ा खतरनाक मोड में चल रहे हैं। चुनाव कैंपेन किस तरीके से होगा इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। आज सवेरे सवेरे एक ऐसी खबर आई कि जिससे सेकुलर पार्टियां, ये लुटियन गैंग, इन सब के ऊपर से, इनके कलेजे के ऊपर छुरी चल गई। सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से ट्वीट किया गया। यह खबर आई, बताया गया कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी to go into depth of religious conversion case. Those who are involved in these cases should be detained under NSA, National Security Act, and their property should be seized. Chief Minister Office. ये फरमान जारी आज किया गया। मसला क्या है? मसला ये है कि दो जो ATS यूपी की है उसने दो मौलानाओं को पकड़ा है। ये क्या कर रहे थे? ये अब तक उनका अपना कबूलनामा है कि 1000 से ज़्यादा हिंदुओं को बरगला कर उन्होंने कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया। अब जिस हिसाब से जो कहानियां आ रही हैं कि जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, उनको इन लोगों ने बाकायदा एक कट्टरपंथी विचारधारा में उनको उलझाकर, उनको प्रलोभन देकर, उनको पता नहीं क्या क्या कहके इन लोगों ने इस्लाम कबूल करवा दिया। अब हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक फोर्सफुली या इंड्यूसमेंट, प्रलोभन दे करके या शक्ति के बल पे किसी का कन्वर्सन कराना वो अलाउड नहीं है और उसकी पूरी प्रक्रिया होती है कि अगर कोई शख्स अपना धर्म बदलना चाहता है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्फॉर्म करना होता है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो कानून के दायरे में आती हैं। और अब जब इसका भंडाफोड़ हुआ है कि किस तरीके से ISI के पैसे की मदद से पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और ये लोग यहाँ पे हिंदुओं को, खास करके दलितों को, वो कन्वर्ट करने में जुटे हुए हैं। तो ये जो फैसला आया है कि इसके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई की जाए और इनकी संपत्तियों को बाकायदा सीज कर ली जाए, तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो सिर्फ 2 मौलाना पकड़ाए हैं। इस तरह के मौलाना और भी कितने हैं इस रैकेट में, इसकी तहकीकात चल रही है। कई बड़े बड़े नाम भी इसमें फंसने वाले हैं जिसका खुलासा आगे आने वाले दिनों में होगा। और ये जब होगा तो टेलीविजन पे जो डिबेट हो रहा है, आप देखिए किस तरीके से ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो डिबेट से भागी गई है और
बहुजन समाज पार्टी, ये सारे लोग चुप हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसके फेवर में बोला जाए या इसका विरोध किया जाए। फेवर में अगर बोलते हैं तो हिंदू नाराज होंगे, और इसके विरोध में अगर बात करते हैं, इन कार्रवाई के विरोध में अगर वो बात करते हैं तो इनका सेकुलर वोट मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई की स्थिति में विपक्षी पार्टियां आ गई हैं, और सेकुलरिस्टों का प्रोपेगेंडा, ये लुटियन गैंग का प्रोपेगेंडा चालू हो गया कि भाई योगी आदित्यनाथ बड़े मुसलमानों के खिलाफ जो है इस तरह के फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये तो पहला फैसला है, दूसरा फैसला तो और भी ज्यादा खतरनाक है। असम के अंदर से खबर आई कि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी को हम लागू कर रहे हैं। जो लोग 2 बच्चे से ज्यादा करेंगे उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, सरकारी योजनाओं से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। एक असम के अंदर ये फैसला लिया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इमीडिएटली एक पैनल बिठा दिया कानून आयोग की तरफ से, जो है इस पे बातचीत शुरू हो गई कि यूपी में किस तरीके से इसको लगाया जाएगा। बताया जा रहा है अभी चुनाव के भी 5-6 महीने बाकी हैं। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होंगे तो 2 महीने के अंदर यह खबर आ रही है कि यूपी के अंदर भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत यही होगा कि जो सरकारी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो सरकारी नौकरियों में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को बाकायदा उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, किसी योजनाओं का कोई लाभ आपको नहीं होगा। और इस बात को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, वो खबर ये आ रही है कि जो यूपी स्टेट लॉ कमीशन की जो चेयरमैन हैं एन मित्तल ने, उन्होंने बताया कि 2 महीने के अंदर मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित स्टेक होल्डर्स की सलाह मशवरा किया जाएगा और आम लोगों की राय भी शामिल की जाएगी। इस कानून के तहत सरकारी योजनाएं जैसे सेवाएं और वस्तुओं की सब्सिडी, राशन वितरण, राज्य सरकार सेवाओं में रोजगार और दूसरी स्कीम जैसे किफ़ायत घर वगैरह में इसे शामिल किया जाएगा। मतलब ये राशन भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, सब्सिडीज भी नहीं मिलेगी। ये कड़ा कानून है और ये जैसे ही लागू होगा विस्फोट मच जाएगा। विपक्षी पार्टियां बोली कि भाई तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और इसमें जो सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो यूपी सरकार, ये जो लॉ कमीशन के अंदर बातचीत की जा रही है कि इसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ हैं उनको इससे बाहर रखा जाएगा। मतलब ये इसे फिर उस हिसाब से पेश किया जाएगा कि ये सारी नीतियां मुसलमानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं। अब इसके ऊपर लुटियन गैंग का भी से अब देखिएगा, कल से ये खबर आज आई है, कल से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि कोई फासिस्ट हिंदूवादी सरकार, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े जालिम हैं, बहुत बड़े ये हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि जनसंख्या को रोकने का प्रावधान ये हमारे संविधान में ही निहित है। बढ़ती हुई जनसंख्या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन राजनीति कुछ इस हिसाब से हिंदुस्तान में होती है कि अक्ल मारी जाती है सारे इंटेलेक्चुअल्स के। ये जेएनयू वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लुटियन पत्रकार, ये दलाली करने वाले तमाम जर्नलिस्ट, इनकी मति मारी जाती है जैसे ही इस सबसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है कि सिर्फ 2 बच्चे की पॉलिसी होनी चाहिए। अगर इसे नहीं किया गया तो बहुत सारी समस्याएं आगे आने वाले दिनों में। देश एक है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, जमीन लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, सारी चीजें लिमिटेड हैं। लेकिन ये लोग किस तरह के इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये कहते हैं कि जनसंख्या अनलिमिटेड होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मसला यूपी के चुनाव में होने वाला है। कुल मिलाकर के ये जो कन्वर्जन के ऊपर, धर्मांतरण को लेकर के जो बात कही जा रही है, जिस हिसाब से राम मंदिर का मसला उठाया जाएगा, जिस हिसाब से ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी, जनसंख्या को रोकने का जो कानून है, इसको लेकर के बाकायदा भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी प्रचार प्रसार, अपना अभियान शुरू करेगी और पूरी तरीके से इस चुनाव के अंदर हिंदुत्व का बोलबाला रहेगा। ऐसी खबर बीजेपी के क्वार्टर से आ रही है और यही नीति वहां पे बनाई जा रही है। लेकिन इसके खिलाफ ये जो लुटियन गैंग है ये प्रोपेगेंडा भी करेगा। लेकिन जब कोई प्रोपेगेंडा करे
तो ये बात उनसे ज़रूर कहिएगा कि ये कानून जो यूपी में लागू किया जा रहा है, ये कोई नया कानून नहीं है। जो असम में लागू किया गया है वो पहला स्टेट नहीं है इस तरह के कानून को लागू करने के लिए। राजस्थान में 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को नौकरी नहीं मिलती है, ये ऑलरेडी कानून वहाँ पे लागू है। मध्य प्रदेश में भी 2001 से ये कानून लागू है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 1994 से ये कानून लागू है। इसी तरीके से गुजरात में 2005 में इस तरह का कानून लगाया गया था कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं आप पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन इस बार जिस हिसाब से असम के अंदर बीजेपी ने पहल की है और यूपी में ये योगी आदित्यनाथ डंडा चलाने वाले हैं, उससे कई लोगों को पीड़ा होने वाली है। और ये पूछा जाएगा भाई अभी क्यों? सवाल बहुत ही आसान सा है और इसका जवाब भी बहुत ही आसान है। अभी ही लगना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई समाज सेवा में कोई नहीं लगी हुई होती। हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि वो चुनाव जीते। सरकार में जो पार्टी है वो दस्तूर हिंदुस्तान की राजनीति का रहा है कि वो चुनाव से पहले इस तरह के कई सारे प्लान्स, कई सारे वादे वो करती है जिससे उनको चुनावी फायदा हो। योगी आदित्यनाथ ने या जो 2 फैसले लिए हैं वो मास्टर स्ट्रोक्स हैं जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यूपी की विधानसभा चुनाव में होने वाला है। हमारी नज़र लगातार इन खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।